हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप में कक्षा 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 का सप्लीमेंट्री पेपर लेकर आए हैं मैथ का। और पेपर को शुरू करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जिसका प्रथम पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे जो पर बॉक्स से उसमें रोल लिंक बनाए। इसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। बाकी ये निर्देशांक आप देख सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र की हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार त्रुटि अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। बाकी आप निर्देशांक पढ़ सकते हो। इसके बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 13/31-25 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव अनुसार लिखना है। और इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा इसका अंतर 26 है, तो इस समस्या का एक समीकरण युग्म बनाना है। उसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 और ये 78 तक जाती है, तो इसमें कितने पद है, n का मान ज्ञात करना है। इसके साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दो बिंदु में दे रखे हैं कि 3,7 और दूसरा बिंदु हमारा -1,5 और इसके बीच में हमें मध्य दूरी ज्ञात करनी है। और इसके में दूरी सूत्र लगा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और इसके साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि बिंदु इसका फर्स्ट बिंदु है 2,-2 और सेकंड बिंदु है -6,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि 8 सेमी लंबे रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है, तो इसकी रचना करनी है। और इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन है कि त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पे हमें पाई का मान 22/7 लेना है। इस पर हमारा 9th क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इसमें हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि एक थैले के में कार्ड हैं, जो कार्डों पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या अंकित है और थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाल के कार्ड एक सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 11th क्वेश्चन है कि 25 मीटर एक लंबी एक सीधी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है और दीवार के आधार से CD के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी। इस पर हमारा 12वां क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज PQR में QR 9 सेमी हो और PR माइनस PQ बराबर 1 सेमी हो तो साइन R बराबर का मान ज्ञात करना है। इस पर हमारा 13th क्वेश्चन है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतर कोण है, तो हमें दिखाना है कि कोस AB + C/2 बराबर होगा हमारा साइन A/2 के बराबर होगा। इसका हमारा 14th क्वेश्चन है कि हमें दर्शाना है कि कोस A/1 + sin A प्लस 1 + sin A/ कोस A हमारा इक्वल होगा 2 sec A के बराबर। इसके पास हमारा 15th क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन है 8 सेमी क्यूब है, तो इन घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 36 और 64 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करते हुए इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इस पर हमारा 17th क्वेश्चन है कि Px इक्वल्स है 3x³ + x² + 2x + 5 को Gx = x² + 2x + 1 से भाग देना और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इस पर हमारा 18th क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 24, 21 और 18 के 13th पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस पर हमारा 19th क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √1 + sin A/1 - sin A इक्वल्स होगा हमारा sec A + tan A के बराबर। और हम इस प्रकार पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन है कि भूमि से 15 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो भूमि के डोरी के साथ झुकाव 60 डिग्री है, तो मान लीजिए कि इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमारा 21 क्वेश्चन है कि दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 25 सेमी और 7 सेमी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसको हमारा 22 क्वेश्चन है कि त्रिज्या 3 सेमी का एक वृत्त खींचना है और वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर
स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उसकी लंबाई मापनी है। इसके पश्चात हमारा 23 क्वेश्चन है कि भुजा 28 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 7 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा जाता है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल याद करना है, जहाँ पे हमें पाई का मान 22/7 लेना है। इसके बाद पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन है कि पानी से भरी हुई टंकी, एक अर्ध गोलाकार टंकी को पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो यदि टंकी का व्यास 3 मीटर हो तो वह कितने समय में टंकी को पूरा खाली कर सकेगा, तो हमें टाइम का याद करना है। इसके बाद हमारा 25 क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसकी हमें फर्स्ट कंडीशन है कि एक समस्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन है कि 3 और 6 के बीच में कोई स्थिर संख्या है तो इसका हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हम हमारा 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ग्राफ द्वारा जांच करना है कि हमारी समीकरण युग्म x + 3y - 6 = 0 और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 12y = 0 तो संगत हैं। यदि ऐसा है तो इनका हल ज्ञात करना है और y अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। इसके साथ हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 27 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन है कि यदि ए बिंदु हमारा -5 और सेकंड बिंदु है -4 -5 और हमारा थर्ड बिंदु है -1 -6 और हमारा फोर्थ बिंदु है 4,5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और इसी के तौर में दूसरा दे रखा है कि शीर्ष हो, जिसका फर्स्ट शीर्ष है 0,-1, सेकंड है 2,1 और हमारा थर्ड बिंदु है 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। और इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में जल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हम पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 30 है। इसमें है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों के किए गए सर्वेक्षण के परिणामतः स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधी आंकड़े निम्नानुसार प्राप्त हुए और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम परिवार का माप है और सेकंड है परिवारों की संख्या, जिसमें परिवार का माप की रेंज हमारी 1 to 3 से 7 के बीच में और हमारा सेकंड है 3 to 5 के बीच में 8 है और 5 से 7 के बीच में परिवार की संख्या 2 है और 7 से 9 के बीच में परिवार की संख्या 2 है और 9 से 11 के बीच में परिवारों की संख्या 1 है। और इसी का तमाम हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य का 2.5 है और यदि इनकी बारंबारताओं का योग 60 हो तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रुप में वक्रंतराल दे रखा है, दूसरे में बारंबारता देखें जहाँ पे हमारी रेंज 0 से 10 के बीच में बारंबारता 5 है, सेकंड में 10 से 20 के बीच में x है, 20 से 30 के बीच में 20 है और 30 से 40 के बीच में 15 है और 40 से 50 के बीच में y है और 50 से 60 के बीच में 5 में बारंबारता दिखा रखी है। और इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 का सप्लीमेंट्री पेपर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दिस वॉचिंग वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।